नमस्कार, बिंदास हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। हरियाणा की राजनीति में लगातार हलचल तेज है और आज इसी क्रम में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान जी की ताजपोशी होने जा रही है। इस ताजपोशी को लेकर पिता पुत्र की जोड़ी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। जगह जगह पिता पुत्र का स्वागत किया जा रहा है। एक तरीके से ताजपोशी उदय भान की होनी है, लेकिन जिस तरीके का काफिला हुड्डा लेकर चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो सियासत में एक तरीके से अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ताजपोशी नए सिरे से करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उदय भान हुड्डा के ही भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, होडल से विधायक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ताजपोशी आज चंडीगढ़ में उदय भान की होनी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरे काफिले की अगुवाई करते हुए नजर आए, वो फ्रंट फुट पर नजर आए और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी थे। लेकिन बड़े नेताओं ने हुड्डा के इस शक्ति प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। श्रुति चौधरी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं, वो भी इस कार्यक्रम से नदारद नजर आई। हालांकि हुड्डा का काफिला अब चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि हुड्डा के इस काफिले और हुड्डा के इस रथ पर अन्य कार्यकारी अध्यक्ष सवार होते हैं या नहीं होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष और नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को बनाया गया था। फिलहाल जो कार्यकारी अध्यक्षों में जितेंद्र भारद्वाज जो हैं वो हुड्डा के साथ दिल्ली से रवाना हुए चंडीगढ़ के लिए, लेकिन अन्य बड़े नेता और अन्य 3 कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल जो है वो नदारद नजर आ रहे हैं हुड्डा के काफिले के साथ। शाम 6 बजे के करीब हुड्डा जो है वो चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर नए प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की विधिवत रूप से ताजपोशी कराई जाएगी, यानी कि उनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा। अभी 3 दिन पहले ही कुमारी शैलजा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनको हटाकर उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई थी। तभी से ही कांग्रेस में जो गुटबाजी का आलम है वो एक तरीके से बंद कमरों की बजाय सार्वजनिक रूप से नजर आया और इसकी जो सबसे बड़ी जो बागी तेवर जो देखने को मिले कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद, वो दिखाए सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने। कुलदीप बिश्नोई ने लगातार ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करके कांग्रेस हाईकमान पर सवालिया निशान उठाए और न केवल उन्होंने सवालिया निशान उठाए बल्कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अनफॉलो कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी का यह सिलसिला नया नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी लंबे समय से चली आ रही है। जब से हरियाणा में कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव किए जाने की गुंजाइश की गई, तभी तभी कांग्रेस में गुटबाजी का आलम देखने को मिला। जब अशोक तंवर को 2014 में कांग्रेस की कमान दी गई थी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला। न केवल कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर देखने को मिली, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ जब अशोक तंवर के साथ मारपीट तक भी हुई। खैर, अशोक तंवर की अगुवाई में कांग्रेस ने 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अशोक तंवर को कुर्सी से हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तब कांग्रेस ने अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी का आलम बरकरार रहा। यह बात सियासी पंडित भी मानते हैं कि कुमारी शैलजा ने कभी भी पार्टी की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी और जो उनका कार्यकाल रहा, लगभग 2.5 साल का करीब उनका कार्यकाल रहा, तो वो एक तरीके से निर्विवादित कार्यकाल रहा। लेकिन हुड्डा कहीं ना कहीं चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस का मुखिया उनका भरोसेमंद साथी होना चाहिए, उनका विश्वास पात्र होना चाहिए। हुड्डा लंबे समय से इसको लेकर लॉबिंग कर रहे थे। इसको लेकर लगातार हुड्डा के जो समर्थित विधायक हैं वो बार बार सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे और आखिरकार हुड्डा की यह प्रेशर पॉलिटिक्स का काम आई और कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस के पद से हटा दिया गया। उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। आज उनकी ताजपोशी होनी है और ताजपोशी को लेकर हुड्डा के समर्थकों में भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है।
जीटी रोड जो दिल्ली चंडीगढ़ का जो मार्ग है, पानीपत से होते हुए हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल उनके साथ जितेंद्र भारद्वाज हैं, लेकिन रामकिशन गुज्जर, सुरेश गुप्ता और जो तीसरे जो कार्यकारी प्रधान है श्रुति चौधरी, वो फिलहाल हुड्डा के इस काफिले में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से जो विधायक हैं कांग्रेस के, लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। तो शाम की विधायक किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव का खेमा जो है वो हुड्डा से दूरी बनाए हुए है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आज अलग अलग राजनीतिक धाराओं में बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो आपको बड़ी अपडेट ये हम लगातार जो बता रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव पर कि हुड्डा का काफिला दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ के लिए आ रहा है। उदयभान की ताजपोशी होनी है, आज उनका पदभार विधिवत रूप से ग्रहण करवाया जाना है और इसको लेकर हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी लगातार जोर आजमाइश कर रही है। बड़े नेताओं ने उनसे किनारा किया हुआ है। हुड्डा पिता पुत्र की यह जोर आजमाइश क्या रंग लाती है, आप भी हमें कमेंट करके बताइए। आप देखते रहिए बिंदास हरियाणा।